नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को ले। तो आप सभी का आकलन परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए आप सभी तैयारी में जरूर जुड़ लग जाएंगे। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नहीं जुड़ने से यहाँ पर पास होते होते भी आदमी फेल कर जाता है। इसलिए इससे आप इसको छोटे एवज में नहीं लेंगे। ये जो आकलन परीक्षा है इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता है। ये आप दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये तो आकलन है, सिर्फ 10% के लिए हम दे रहे हैं। सरकार का कब दिमाग घूमेगा कोई गारंटी नहीं है। जितने पास रहेंगे उन सभी को वेतनमान दे देंगे, और जो पास नहीं रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा। तो आप जुड़ करके पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब एक बात बता दें, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में महसूस कर रहे हैं कि हम नहीं पास कर पाएंगे, महसूस कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ जुड़ें, किससे जुड़ें, कैसे तैयारी करें जिससे 100% हम पास करें, क्या पढ़ लें, तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बातें सभी की चल रही है। तो सभी की जब ऐसी बातें चल रही है तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़िए। कहीं जुड़िए या न जुड़िए, अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, आप पास कर जाइएगा। क्योंकि सफलता इतनी आसान चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब रही बात कि आप अपने टेक्स्ट बुक से संबंधित आधारित प्रश्न को नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास समय नहीं है क्योंकि पारिवारिक हो गए हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम काम कर रहा है, और सिर्फ सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा पर ही हमारा टीम काम कर रहा है। तो आप सभी को बहुत ही सफिशिएंट मटेरियल, एनसीईआरटी सारे टेक्स्ट बुक का नोट्स, पीडीएफ मटेरियल और उसी उसी स्तर का प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट सारा तैयार किया जा रहा है और आपको यहाँ पर दिया जाता है। और आप उससे जुड़ करके तैयारी, चाहे आप कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ करें, शाम को भी आपको समय मिलता है तो आपके व्हाट्सएप पर सारा चीज़ डाला हुआ रहेगा, वहाँ से जा करके आप एक बार पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद देखिए आपका जो है 101% पास होने का गारंटी आपको बनता है। तो आपको जितना नोट्स मटेरियल दिया जाए, जितना वीडियो दिया जा रहा है, बस वीडियो को देख लीजिए, नोट्स को पढ़ लीजिए, और दिक्कत है तो बात कर लीजिए 9631054226 पर। यहाँ आपको सारी समस्या का समाधान मिलता रहेगा। तो वीडियो देखने के बाद इस फोन नंबर पर जरूर कॉल करेंगे। तो चलिए चलते। बालक के कितने वर्ष की आयु को शैशव अवस्था किया जाता है? तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पर सीडीपी का क्लास 1 ये हो जाएगा, वृद्धि एवं विकास जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। और उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न अब तक पूछे गए हैं सारे एग्जाम में, उसको ही हम लेकर के यहाँ सिर्फ आए हुए हैं। तो आप यदि सीडीपी का अच्छा से नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहेगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते ही आते हैं, और यहाँ पर यदि आप देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा। और हम बता दें कि अगर ये नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं आप सारे सब्जेक्ट का, तो आपको यहाँ पर 499 रुपये लग रहे हैं, जिससे कि फुल कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाता है। तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए बालक कितने वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है? तो देखिए बालक का यहाँ पर जो आयु उसको 4 भागों में बांट दिया गया है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और एक होता है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो शैशवावस्था जो होता है बच्चा का जो होता है 1 से 5 वर्ष तक का माना जाता है। 1 से 5 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1 से 5 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए नीचे जो नोट्स हमारे साथ परचेज कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पर डेली जो है उसका सॉल्यूशन भी लिख करके आपको हम दे दिया करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, बालक के 1 से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। बालक के कितने वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, 12 से 18 या 18 से ऊपर। तो देखिए यहाँ पर शैशवावस्था, उसके बाद जो पीढ़ी आता है वो बाल्यावस्था का आता है। तो बाल्यावस्था का जो है 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को जो है यहाँ पर हम लोग बाल्यावस्था के नाम से बच्चा का जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको नोट्स के रूप में दे दिया गया है कि 5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहा जाता है। अगला है, कितने वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है? देखिए बच्चा जब वयस्क हो जाता है उसको हम लोग किशोरावस्था के अंतर्गत डालते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था जो है वो आपका कितना आता है? तो यहाँ पर आपका शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया 12, यहाँ पर किशोरावस्था 18 वर्ष तक को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आदमी जो है 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था के नाम से हम लोग जानते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए बच्चों को 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। अब देखिए अगला है, चौथा पड़ाव होता है कितने वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है? इसके बाद जो है कोई अवस्था नहीं आता है।
तो प्रौढ़ावस्था, जिसको हम लोग वृद्धावस्था भी कह सकते हैं, प्रौढ़ावस्था माने मैच्योर्ड हो जाना, ये यहाँ पर कब होता है? तो 18 वर्ष से ऊपर वाली अवस्था को जो है प्रौढ़ावस्था के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। 18 वर्ष से जब ऊपर का बच्चा हो जाता है तो प्रौढ़ावस्था में चला जाता है। ठीक है, देखिए अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास। बच्चों का जो बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास, उसकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। 4 विशिष्ट अवस्थाओं में पहचान की जाती है। तो इसका जो है इसका जो है किसके द्वारा, बच्चों का बौद्धिक विकास 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा किया गया था? उनको वैज्ञानिक का नाम क्या है? बहुत बड़ा है, 1001 बार ये प्रश्न आपका कोई भी टेट एग्जाम में, कहीं भी आप आकलन में, कहीं भी नियोजित में देखिएगा तो ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? कोलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या जॉन पियाजे। ठीक है, तो आप जीन पियाजे का नाम बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ये जीन पियाजे जो है वही बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। और ये MBBI है, 1001 बार ये प्रश्न आपका पूछ दिया गया, इसलिए इसको जरूर कवर अप कर लेंगे आप सभी। ठीक है, अब देखिएगा जीन पियाजे के द्वारा बालक के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए लिख दिए हैं हम, ये किन के लिए है? तो जो नोट्स यहाँ पर लेते जा रहे हैं वो उनको नोट्स मिल जा रहा है। अगला, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है या अंतर का सिद्धांत है? तो कभी न समाप्त होने वाली मतलब निरंतर चलने वाली चीज कह रहा है। निरंतर मतलब हमेशा चलते रहता है। तो जो निरंतर चलेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर वही आंसर है बी में, निरंतरता का सिद्धांत। यानी विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसको हम लोग निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ये देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये देख रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। ये नोट्स आपको दे दिया गया है। देखिए उतारने की जरूरी नहीं है, और वीडियो देख करके यदि आप सोचते हैं कि हम उतार लें और यहाँ पर जो है कि हम पेमेंट ना करें, PDF ना लें, तो देखिए उसे प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कितना स्क्रीनशॉट और कितना लिखा जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर जो है कि नोट्स लेते हैं तो आपको सारा चीज़ साथ में ही मिल जा रहा है और वीडियो भी मिल रहा है डेली, जिससे पढ़ने के बाद यहाँ पर 101% सफलता तो निश्चित है आपका, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है? मतलब वो जिस बराबरी का है, जैसे अगर हम 15 साल के बच्चे का बात करें तो 15 साल के बच्चा के साथ गिरोह बनाना शुरू कर देता है, या रहना चलना बोलना बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटी बढ़ाना शुरू कर देता है। वो अवस्था कब माना जाता है? किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को या पूर्व बाल्यावस्था को? देखिए यह अवस्था जो होता है वो किशोरावस्था ही होता है, जिसमें बच्चा अपने समवयस्क समूह को पसंद करता है और वो अपने स्तर के अनुसार बच्चों के साथ खेलना, रहना, चलना फिरना सब पसंद करता है। तो वो यहाँ पर किशोरा अवस्था को ही कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किशोरावस्था में लिखा हुआ है, किशोरावस्था में बच्चा अपने बराबरी के समूह का सदस्य बनने और बनाने में रुचि रखने लगता है। आप सभी को देखे हैं, सभी को बच्चे से गुजरे हैं और अभी भी आसपास पड़ोस के बच्चों को लोग देखते हैं। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। कक्षाओं में जो शिक्षण है उस पर खेल विधि जो है वो किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर? तो देखिए यहाँ पर जो शिक्षण विधि है ना, शिक्षण की खेल विधि, इसमें होता है विकास एवं वृद्धि, दोनों दे होता है। ठीक है, विकास भी होता है क्योंकि बच्चे के साथ जब खेल खेला जाता है तो उसमें बहुत से गुण अवगुण जो है बच्चों से एक दूसरे में आता है। ठीक है, और खेल के साथ क्या होता है? तो शारीरिक वृद्धि भी होता है। तो इसमें दोनों चीज होता है। जो खेल विधि है, कोई भी शिक्षण की खेल विधि, उसमें विकास भी होता है और वृद्धि भी होता है। इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर यह बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर खिलौना की आयु किसको कहा जाता है? देखिए तो शैशवावस्था एक शुरू वाला अवस्था हो गया, उस समय तो बच्चा को पता ही नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बाल्यावस्था। क्या आ जाते हैं? बाल्यावस्था का सबसे पहला अवस्था जो बच्चा का होता है, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कह लेते हैं। इसमें बच्चा खिलौना के प्रति बहुत ही आकर्षित होता है। ठीक है, इसमें बच्चा को खिलौना दिया जाता है तो बहुत ही खुश होता है ना। तो खिलौना की आयु कहा जाता है किसको? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या सभी को? तो खिलौना की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा।
बाल्यावस्था के सबसे प्रारंभिक अवस्था, बाल्यावस्था के सबसे प्रारंभिक अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौना की आयु कहा जाता है। इसी को खिलौना की आयु हम लोग कहते हैं। अभी प्रश्न जो है आपको बता देते हैं, 501 बार लगभग टेट में, लगभग सभी राज्यों के टेट में भी ये बार बार आ रहा है प्रश्न ना। बाल विकास का क्या अर्थ है? बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक की लंबाई का विकास हो जाना, बालक की मोटाई का विकास हो जाना, बालक का सर्वांगीण विकास, या बालक का मानसिक विकास। देखिए ये प्रश्न भी आपका हम बता दे रहे हैं यहाँ पर बहुत ही MBBI है, थोड़ा बहुत ना कह लीजिए, बहुत ही MBBI है। तो बाल विकास का अर्थ होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, एक नहीं चहुमुखी विकास, चारों तरफ से उसका विकास होना चाहिए। तो बाल विकास का अर्थ क्या हो गया? बालक का सर्वांगीण विकास हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जो नोट्स ले रहे हैं उनके लिए बाल विकास का अर्थ ही होता है बालक का सर्वांगीण विकास कराना। अगला है, इसमें वृद्धि के संबंध में क्या सही है? इसमें वृद्धि के संबंध में क्या सही है आपको बताना है कि वृद्धि और विकास के बारे में हम बताएंगे लास्ट में आपको। तो वृद्धि और विकास के संबंध में क्या सही है आपको जानना है। वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि कभी भी हो सकता है, वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, या सभी। ठीक है, तो देखिए वृद्धि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, वृद्धि जो है निरंतर नहीं चलते रहता है, वो एक समय के बाद रुक जाता है। वृद्धि कभी भी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, इसके लिए एक नियत समय होती है। यानी इसका राइट आंसर सी होगा कि वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होता है, हर समय वृद्धि नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर सी होता, ये लिखा हुआ देखिए, वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होता है, हर समय वृद्धि नहीं होती है। विकास के संबंध में क्या सत्य है? विकास के संबंध में क्या सही है आपको बताना है। विकास एक निश्चित समय तक होता है, विकास रुक जाता है, विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, ये सभी। ठीक है, तो देखिए विकास एक निश्चित समय तक होता है, ये सही नहीं है। विकास कभी भी हो सकता है, आप कभी भी विकास कर सकते हैं। विकास रुक जाता है, ऐसा नहीं है, विकास हमेशा चलते रहता है, आदमी एक दूसरे से भी सीखते रहता है। और विकास के लिए समय निर्धारित नहीं होता है, बिल्कुल सही है कि विकास के लिए जो है समय निर्धारित नहीं होता है, आप विकास कभी भी आदमी करता है। ठीक है, ये सभी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात आप सुन लीजिएगा, विकास और वृद्धि में कुछ आपको जो है यहाँ पर अंतर होते हैं। ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए यहाँ पर हो जाएगा कि विकास और वृद्धि में जो है क्या आपका अंतर है। ठीक है, तो देखिए आपको बता देते हैं, विकास और वृद्धि के लिए कहा जाता है कि अभिवृद्धि का स्वरूप, वृद्धि का स्वरूप वाह्य होता है। मतलब वृद्धि जो है बाहर से दिखता है, यदि शरीर आपका है तो उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई वो बाहर से दिखने वाली चीज़ है कि आप में वृद्धि हुई है, आप पतला हुए हैं कि मोटा हुए हैं कि लंबा, ये वाह्य चीज़ है, बाहर से दिखने वाली चीज़ है। ठीक है, लेकिन विकास जो है आंतरिक होता है। विकास आंतरिक मतलब अंदर से देखा जाता है। बच्चा जो है बहुत ही क्यूट लग रहा है, बच्चा जो है बहुत शरारती हो रहा है, बच्चा जो है खेल में रुचि ले रहा है, तो ये अंदर की चीज़ है, आंतरिक चीज़ें देखने में। बच्चा जो है रिस्पेक्टेड हो रहा है, ये आंतरिक चीज़ होता है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। एक बात सही है कि वृद्धि हमेशा नहीं होती है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो देखिए वृद्धि और विकास के बारे में आपको यहाँ पर जान लेना जो है बहुत ही उचित होता है, क्योंकि एक प्रश्न आपको आते हैं। तो आप सुन लीजिएगा, विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। देखिए कहने का मतलब है कि जो सीखना तो आदमी बच्चा से भी सीखता है कभी कभी, और जब बच्चा सीखता है तो वहीं पर उसका विकास हो जाता है। तो विकास कब और किस समय होगा इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। कोई शुरू से ही विकास करता है, कोई अंत में भी विकास करता है, तो विकास कभी भी जीवन पर्यंत चलते रहती है। ठीक है, अब देखिए विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है, लेकिन वृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, वृद्धि का कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। ये देखने में उसका दिशा दिखाई नहीं देता, लेकिन विकास एक क्रम से चलते रहता है, पहले कुछ उसके बाद विकास की एक सीढ़ी, एक क्रम बनते रहती है। तो इस तरह से विकास और वृद्धि का अंतर आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास और वृद्धि से एक प्रश्न आपका आता ही आता है। ठीक है, चलिए अगला लिखता है, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, क्या करता है? बच्चों का विकास जो होता है उसको कौन कौन चीज प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, वातावरण, जन्मक्रम, सभी। तो देखिए वंशानुक्रम तो प्रभावित करता ही है कि बच्चों का विकास कैसा होगा, कैसा परिवार से है। वातावरण भी करता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का पानी, हवा और वहाँ का लोगों का रहन सहन कैसा है, उसके आधार पर भी करता है। जन्मक्रम, तो जन्म जो हेरिडिटी हमारा वंशानुगति जो है वो भी यहाँ पर बच्चों के विकास के लिए जो है योगदान देती है। यानी आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है, तो अगला है,
बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी होती है? ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा कुछ कर जाना चाहता है, और इसी में अगर बच्चा आपका अच्छा निकल गया तो अच्छा में बहुत अच्छा कर सकता है, खराब निकल गया तो बहुत खराब कर सकता है। यानी उस समय उसका पूरा मोमेंट होता है कि हमें कुछ लाइफ में करना है, वो जिस स्तर का जिससे जा रहा है, जिसको आपने पौधा चढ़ाया है। तो वो अवस्था कौन होता है पूछ रहा है आपसे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? देखिए वो अवस्था जो है वह अवस्था किशोरावस्था ही है जिसमें आदमी सैनिक का रोल करता है। किसका रोल करता है? सैनिक का रोल होता है। उसमें करो और या मरो की बात होती है, और वो जो चाहता है वो बन भी जाता है। यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा, ये ऐसा अवस्था है कि इसमें जो चाहता है वो बन भी जाता है, और इसी समय बहुत अच्छे अच्छे लोग बनते हैं और बहुत खराब भी होते हैं। तो इसी को कुछ कर गुजरने वाली अवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको बता दें, यहाँ चाहे आपको सीडीपी हो, चाहे आपको रीजनिंग हो, चाहे आपको मैथ हो, चाहे आपको हिंदी हो, सारा चीज़ों का नोट्स हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, और एकदम सरल भाषा में, ठोस भाषा आप कह लीजिए, जो कि आपको समझ में आना एकदम निश्चित है 100%, और 101% यहाँ पर पास होने की भी गारंटी है। तो आप इस तरह के सारे नोट्स को अवश्य यहाँ से परचेज करते रहिएगा, और साथ में जुड़ करके पढ़ते रहिएगा। डेली आपको यहाँ पर मिलता है नोट्स, और डेली यहाँ पर आपको मिलेगा वीडियो, और आप वहाँ पर जा करके देखते हैं तो आपको 101% जो है सफलता निश्चित मिल जाती है। ठीक है, तो 101% सफलता पाने के लिए आज ही 499 रुपये दे करके हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करें और वहाँ से जुड़ जाएं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।